अगर तुमने कभी कोई सीक्रेट लव लेटर छुपा कर रखा हो या कभी सोचा हो कि काश ऐसा हुआ होता, तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। 1991 में यॉर्कशायर के एक छोटे से शांत से गांव में टॉमस, एक शाय सा लड़का जिसकी उंगलियों पर स्याही लगी रहती थी, एलिजाबेथ से मिला। वो लड़की जिसकी हंसी धूप जैसी रोशन थी और जिसके सपने पियानो की कीज से बुने थे। वो दोनों गांव की लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों के बीच मिले। अकेलेपन ने उन्हें करीब ला दिया था और किताबों और म्यूजिक की एक छुपी हुई जुबान ने। हर सैटरडे वो एक पुराने समझदार ओक ट्री के नीचे मिलते थे। एलिजाबेथ अपनी गोद में ही इमेजिनरी सोनाटास बजाती और टॉमस अपनी सारी उम्मीदें उन लेटर्स में लिखता जो वो कभी शेयर करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दुनिया जैसे थम सी जाती थी और वक्त भी जैसे उनके लिए रुक जाता था। पर सपनों की भी अपनी आदत होती है, वो अक्सर बहक जाते हैं। एक दिन स्प्रिंग में एलिजाबेथ को लंदन के एक म्यूजिक स्कूल में एडमिशन मिल गया। वो भागकर उसी ओक ट्री के पास गई। आखिरी बार गुड बाय कहने उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पर टॉमस अपने ही शक और उलझनों में फंसा, कभी आया ही नहीं। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर कई साल पतझड़ के पत्तों की तरह उनके दरमियान गुजर गए। 25 साल बाद टॉमस उसी गांव में एक टीचर है। एक बरसात की दोपहर वो लाइब्रेरी में एक लड़की से मिलता है जिसके हाथ में एक पुरानी सी पियानो नोटबुक है। वो एलिजाबेथ की बेटी है। अचानक पुरानी उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं, चुपचाप मगर जिद्दी सी। फाइनल सीन में टॉमस उसी पुराने ओक ट्री के नीचे इंतजार कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसों पहले किया करता था। एलिजाबेथ आती है, पहले से थोड़ी नर्म, पर उसकी चमक अब भी वैसी ही है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछती है, क्या तुम्हारे पास अब भी मेरे कोई लेटर्स हैं? क्योंकि कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती, वो तो बस चुपचाप इंतजार करती हैं एक और नई शुरुआत का।